पहले कहा जाता था जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। जाकर देख लो, समोसे में आलू आज भी है लेकिन बिहार में लालू नहीं है भैया, बिहार में लालू नहीं है। और पहले के बुजुर्ग जब भी, और एक और कहावत कहते थे, अंधेर नगरी चौपट राजा। और भैया हमने लालटेन भी हटाया है और अंधेर नगरी को भी हटाया। और दमखम दिखा रहे हैं। प्रशांत किशोर दूसरा केजरीवाल है जो दिल्ली, प्रशांत किशोर दूसरा केजरीवाल है। जिस तरह से केजरीवाल ने दिल्ली में फ्री का शराब बंटवाया और वो फ्री का पैसा बांट रहा है पिछले 3-4 सालों से। 15,000 रुपये में लड़का को रख लिया है और वो घर घर 500 रुपये पहुंचवा रहा है। प्रशांत किशोर का कोई भविष्य नहीं है। अगर गलती से आ भी जाए, अभी तो 10-20 साल आने से रहा जब तक बीजेपी और एनडीए सरकार में है, बिल्कुल। और अगर 10-20 साल के बाद प्रशांत किशोर कभी आ भी गया तो पूरे बिहारी जो पिछले 10 सालों में शराब छोड़ करके बैठा हुआ है या कुछ इनलीगल तरीके से पी भी रहा है, प्रशांत किशोर आया तो फिर सब पी करके झूमेगा। बिहार चुनाव की सुगबुगाहट जोरों पर है और इस समय जो वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी अपना दमखम लगा रखी हैं। हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की, वो भी इस बार जो है बिहार में दमखम से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आइए हम इसी बात को लेकर जनता जनार्दन के बीच में हैं और जानेंगे कि बिहार को लेकर उनके मन में क्या है। क्या लगता है सर? देखो, बिहार में मुझे लगता है कि जैसे महाराष्ट्र का रिज़ल्ट आया है, जैसे दिल्ली का रिज़ल्ट आया है, जैसे रिज़ल्ट आया है हरियाणा का, वैसे ही कमल खिलेगा बिहार में भी। और बिहारियों को अगर बचाना है अपना भविष्य तो कमल खिलाना ही पड़ेगा। आप देखो, आपका ही पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी राज कर रहे हैं, जिहादी भी कंट्रोल में है, विकास चरम पे है। एक सरकार है 25 साल से ज़्यादा गुजरात में, कंटिन्यू भाजपा की, विकास देखो चरम पे। और वहाँ से आए मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी, आज देश को कहाँ से कहाँ ले गए। तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि विकास का पर्याय है भारतीय जनता पार्टी। और इस समय पे भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना चाहिए। माना आप एनडीए गठबंधन में, वो तो आप महाराष्ट्र में भी हो, लेकिन अगर पूर्ण बहुमत से सरकार बनती है और भाजपा का मुख्यमंत्री होता है तो विकास की बहार बहती है। और विकास करवाना है तो कमल खिलाना पड़ेगा, और देश बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को जिताना पड़ेगा। जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। क्या लगता है इस बार फिर लालू आएगा? देखिए, लालू जी का मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति घर नहीं संभाल सकता है, जो व्यक्ति को घर में शांति नहीं कर सकता है, तो घर में जो है अशांति फैली हुई है, वो बिहार में कहाँ से शांति लेके आ पाएंगे। निश्चित तौर पर जो है वहाँ पर बिहार में अब की बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। नीतीश कुमार जी हमारे लीडर हैं, कोई बात नहीं है। जैसे मध्य प्रदेश में भी हुआ, आपने देखा, शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में लेके आए। चाहे आप दूसरा जो है छत्तीसगढ़ देखो, रमन सिंह जी को जो है हम विधानसभा अध्यक्ष बनाए, पार्टी की परिपाटी है। और निश्चित तौर पर आज बिहार भी बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहा है कि बिहार में अब की बार मुख्यमंत्री हमारा योगी आदित्यनाथ जैसा बने। आज पूरे देश में यही चर्चा है कि योगी आदित्य जैसा मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो मुझे लगता है वहाँ पर जो है सम्राट चौधरी जी बहुत ही फिट बैठ रहे हैं और आने वाले समय में बिहारियों ने अब की बार ठाना है कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। तो आपको जो है बड़े ही विकल्प के तौर पर बड़े ही बदलाव, राजनीति के चाणक्य प्रशांत किशोर भी इस बार दमखम दिखा रहे हैं भैया। देखिए, प्रशांत किशोर अगर दमखम दिखा रहे हैं, प्रशांत किशोर दूसरा केजरीवाल है जो दिल्ली, प्रशांत किशोर दूसरा केजरीवाल है। जिस तरह से केजरीवाल ने दिल्ली में फ्री का शराब बंटवाया और वो फ्री का पैसा बांट रहा है पिछले 3-4 सालों से। 15,000 रुपये में लड़का को रख लिया है और वो घर घर 500 रुपये पहुंचवा रहा है। प्रशांत किशोर का कोई भविष्य नहीं है। अगर गलती से आ भी जाए, अभी तो 10-20 साल आने से रहा जब तक बीजेपी और एनडीए सरकार में है, बिल्कुल। और अगर 10-20 साल के बाद प्रशांत किशोर कभी आ भी गया तो पूरे बिहारी जो पिछले 10 सालों में शराब छोड़ करके बैठा हुआ है या कुछ इनलीगल तरीके से पी भी रहा है, प्रशांत किशोर आया तो फिर सब पी करके झूमेगा। तो प्रशांत किशोर बिहार के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए आया है। उसका नाम पीके है, आप पीके, हाँ पीके है, सब पीजिए। उसका नाम पीके है, इसीलिए सबका पीजिए। प्रशांत किशोर का कोई भविष्य नहीं है बिहार के अंदर। बिहार के अंदर एक जातिवाद वोट बैंक को साधने के लिए वो पार्टी बनी है। लालू कह रहे हैं यहाँ पे अभी तक हम ही चलेंगे, इस बार किसी दूसरे का चलने नहीं देंगे। लालू चलेगा, लालू तो बेड पे है तो लालू चलेगा कैसे? लालू कभी बेड पे रहता है, कभी व्हील चेयर पे रहता है, लालू कहाँ से चलेगा? लालू का तो बेटा उसके पार्टी से चल के कहीं और चले गया, कभी थाईलैंड, कभी स्विट्जरलैंड, कभी कनॉट प्लेस, कभी जो है कांड करते रहता है कहाँ कहाँ। इनके परिवार के अंदर बम फूट गया है।
आप कहाँ चले जाए। तो कह रहे अनुशासन है ना, परिवार का अनुशासन, इसलिए हमने निकाल के फेंक दिया। राजद पार्टी का इतना अनुशासन है बिहार के अंतर्गत कि साहबुद्दीन जैसे लोग राजद पार्टी में अनुशासन में रहते हैं। उनके पार्टी के अंतर्गत ऐसे लोग, अशोक महतो जैसे, जिनमें खाकी वेब सीरीज बनी है, जा करके देख लीजिएगा। 3-3 गांव के समुच्चय लोगों को रात को मार चुका है वो। ऐसे लोगों को मारने वाले लोगों के अंदर शासन है। ये शासन ऐसे वाले शासन है जो वह एकदम कभी सावन में मटन खा के दिखाता है, कभी मछली खा के रेसिपी बताता है। ये इनको संस्कार, संस्कृति, परिवार से कोई लेना था नहीं। ये वही लोग हैं जो कहते थे मोदी के पास परिवार ही नहीं है, वो देश के बारे में क्या सोचेगा। आज तो इसके पास भी तो परिवार नहीं बचा, ये कैसे देश के बारे में सोचेगा। तो ये टोटल तरह के एक प्रोपेगेंडा सेट कर रहा है। बिहार के अंतर्गत फिर से मोदी जी की सरकार आ रही है, एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ आ रहा है। जी क्या लगता है? देखिए, लगता वही अभी आपने कहा। पहले कहा जाता था जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। जाकर देख लो, समोसे में आलू आज भी है, लेकिन बिहार में लालू नहीं है भैया। बिहार में लालू नहीं है। और पहले के बुजुर्ग जब भी, और एक और कहावत कहते थे, अंधेर नगरी चौपट राजा। और भैया हमने लालटेन भी हटाया है और अंधेर नगरी को भी हटाया और चौपट राजा को भी हटाने का काम किया। अब आते बात लालू यादव की। तो लालू यादव जी, एनडीए की चिंता आप मत कीजिए। आपको चिंता करनी है तो अपने बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव की चिंता कीजिए, जो दोनों में कुर्सी का मामला चल रहा है। अगर लालू यादव जी, अगर आपको चिंता करनी है तो पप्पू यादव की चिंता करो, एनडीए की चिंता मत करो। लालू यादव जी, आपको चिंता करनी है तो प्रशांत किशोर की चिंता करो, एनडीए की चिंता मत करो। एनडीए के साथ जनता है और जनता का आशीर्वाद एनडीए के साथ है। तो पूर्ण रूप से और स्पष्ट तरीके से एनडीए की सरकार बिहार में बनने जा रही है, क्योंकि भैया कहते हैं ना, बिहार में बहार है, फिर से नीतीश कुमार है। हाँ, चिराग भी तो आ गए ना बीच में, चिराग पासवान भी तो। मेरे भैया बड़े भोले भाले हैं यार। चिराग पासवान मोदी जी के हनुमान है। चिराग पासवान मोदी जी के हनुमान है। और आपको पता है भगवान राम ने, और भगवान राम के भक्त कौन थे? हनुमान जी। भगवान राम के एक आदेश का पालन करने के लिए हनुमान जी ने लंका जला डाली थी। हनुमान जी ने लंका जला डाली थी। और ये चिराग पासवान वही है जो बिहार में राजद की लंका जलाने आया है और ऐसी लंका जलाएगा। राहुल गांधी भी कूद गए मैदान में। वही तो दिक्कत है, वही तो परेशानी है। जो लालू यादव ने मटन खिलाया था, उस मटन का रंगत अब फीका पड़ता नजर आ रहा है। अब कांग्रेस वाले भी लाल आंख दिखा रहे हैं आरजेडी वाले को कि भैया हम 10 से ना मानवो, हम कम से कम हमको 30-40 सीटें चाहिए। अब कांग्रेस वाले आंख दिखा रहे हैं, कन्हैया कुमार अलग आंख दिखा रहा है, पप्पू यादव अलग आंख दिखा रहा है। भैया ये जो इंडी वाले हैं ना, ये फरा रहे हैं, फरा। और ऊपर से गजब का खेला प्रशांत किशोर ने तो किया ही किया। अरविंद केजरीवाल झाड़ू लगाने चला गया, अरविंद केजरीवाल झाड़ू लगाने बिहार चला गया। अब जाकर देखिए बिहार में होता क्या, क्योंकि मजबूती के साथ एनडीए खड़ा है, मोदी के साथ नीतीश जी खड़े हैं, मोदी के साथ चिराग पासवान जी खड़े हैं, मोदी के साथ जीतन राम मांझी जी खड़े हैं। और जाकर देखो इंडी वालों में लालू आंख दिखा रहा है पप्पू यादव को, पप्पू यादव आंख दिखा रहा है तेजस्वी यादव को, तेजस्वी यादव आंख दिखा रहा है प्रशांत किशोर को, प्रशांत किशोर आंख दिखा रहा है शिवदीप लांडे को। अरे भैया बिहार में बहार है, फिर से नीतीश कुमार है। मोदी भी कहे तब भी नीतीश को वोट मत देना। अरे भैया प्रशांत किशोर तो ऐसे वाला हिलहिलाता हुआ पेंडुलम है, हिलहिलाता हुआ पेंडुलम है वो। भैया कब कौन उसको बजा के चला जाए, मतलब वोट के तरीके से कुछ पता नहीं। अभी अभी हमने उपचुनाव में देखा प्रशांत किशोर की पार्टी का क्या हाल हुआ। लेकिन खैर, प्रशांत किशोर नई पार्टी है, स्वागत है। बिहार में विपक्ष के रूप में आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सरकार में आए तो एनडीए आए और विपक्ष में आए तो प्रशांत किशोर जी आए। क्या कहेंगे? देखिए, बिहार में जो इलेक्शन होने वाले हैं, आपके नवंबर में इलेक्शन होंगे और बिहार में डबल इंजन की सरकार बनेगी। इस बार का जो चुनाव है, इस बार जो बिहार का चुनाव होगा बहुत रोमांचक चुनाव होगा, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी जो है विकास के नाम पर चुनाव लड़ेगी, भ्रष्टाचार के नाम पर चुनाव लड़ेगी। देखिए, बिहार की जनता जो है बहुत
होशियार जनता है और पढ़ी लिखी जनता है, और बिहार स्टेट और यूपी स्टेट से IAS PCS सबसे ज़्यादा अगर IAS PCS की संख्या देखेंगे तो बिहार और यूपी स्टेट से हैं। ठीक है, तो हमारा बिहार स्टेट बहुत पढ़ा लिखा समाज है और बिहार के लोग देखिए बहुत होशियार हैं। ठीक है, उन्हें जंगल राज नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि लालू जी के राज में जंगल राज था, माफिया राज था, गुंडा राज था, बल्कि नीतीश जी के सरकार में विकास का बोलबाला है। लालू जी की सरकार में गरीबों की सुनवाई नहीं होती थी, बल्कि नीतीश जी के सरकार में गरीबों की सुनवाई हो रही है। ठीक है, दूसरी चीज़ देखिए, जितनी भी योजनाएं हैं, बिहार जी काफ़ी विकास की तरफ जा रहा है। नीतीश कुमार जी ने क्राइम को कंट्रोल किया बिहार। नहीं, देखिए अभी नवंबर में जो इलेक्शन होने वाले हैं, नीतीश कुमार जी ही CM बनेंगे। ये चीज़ मैं आपके अंदर के अभी क्या नाम है, लोग बता रहे हैं, क्या नाम इनका नहीं, तेजस्वी यादव जी तो मैदान में ही नहीं है। तेजस्वी यादव जी मैदान में नहीं है, कन्हैया कुमार जी भी कूद रहे हैं।